एंजल सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग्स हैं मल्टीवर्स के, लेकिन उनकी भी कुछ लिमिटेशन होएगी। कोई तो ऐसा पॉइंट होएगा जहाँ पे वो हाथ खड़े कर देंगे और कहेंगे बस अब जेनो आप संभालिए। वो पॉइंट कहाँ पे आएगा, आखिर कहाँ तक एंजल्स की पावर बाउंडेड है? अगर तुम्हें नहीं पता इस बारे में या फिर तुम्हें ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगता है तो अभी सुनो। अब देखो, सभी एंजल पावर के मामले में बिल्कुल इक्वल है। अब कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एंजल है और कौन वीकर है, ये बात डिपेंड करती है कि किसका कितना अच्छा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में कंट्रोल है और किसकी कितनी अच्छी बैटल आईक्यू है। इसके अलावा सभी एबिलिटीज़ और पावर्स एंजल्स की ऑलमोस्ट सेम होती है। हाँ, लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट एक एक्सेप्शन है क्योंकि वो सभी एंजल्स का फादर है और वो जेनो का अटेंडेंट भी है। तो अगर हमें ये जानना है कि एंजल्स की लिमिट क्या है, वो कहाँ तक जा सकते हैं, उससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि एंजल्स के पास पावर क्या क्या है। अगर तुमने ड्रैगन बॉल सुपर देखा होगा तो उसमें व्हीस ने 3 मिनट रिवर्स करे थे जब फ्रीजा ने अर्थ को डिस्ट्रॉय कर दिया था। उसमें अगर तुमने एक चीज़ गौर करी होगी कि जितने लोग वहाँ पे प्रेजेंट थे केवल उन्हें ही पता था कि अर्थ डिस्ट्रॉय हो गई है, इसीलिए व्हीस ने जब टाइम रिवर्स किया तो उन्हें पता था कि अर्थ डिस्ट्रॉय होने वाली है, इसलिए उन्होंने बचा लिया। लेकिन उसके अलावा किसी को भी नहीं पता था कि अर्थ डिस्ट्रॉय हुई भी कि नहीं। तो एंजल्स माइंड मैनिपुलेट भी कर सकते हैं और टाइम भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन हाँ, एंजल्स केवल 3 मिनट तक का ही टाइम रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर बात कर जाए ग्रैंड प्रीस्ट की तो वो डेकेड्स इवन सेंचुरीज तक का टाइम भी रिवर्स कर सकता है। इसके अलावा एंजल्स के पास अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जैसी टेक्निक भी होती है जिसका वो इस्तेमाल करते हैं डिस्ट्रॉयर्स को ट्रेन करने में। अगर लिमिटेशंस की बात करी जाए तो एंजल मल्टीवर्सल थ्रेट को आराम से संभाल सकती है। मल्टीवर्सल थ्रेट जैसे कि मोरो हो गया या फिर जामासु हो गया, इन सब थ्रेट्स को एंजल्स इजीली संभाल सकते हैं। लेकिन डीमन रेल्म और सेलेस्टियल रेल्म जैसे थ्रेट्स को एंजल्स के लिए संभालना भी काफी मुश्किल है। उन्हें संभालने के लिए या तो गोकू की नॉन कैनन फॉर्म्स होनी चाहिए या फिर जेनो होना चाहिए। इसके अलावा एंजल्स बाउंडेड है कि वो किसी भी यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय या फिर क्रिएट नहीं कर सकते हैं, भले ही वो ग्रैंड प्रीस्ट ही क्यों ना हो। एंजल्स का केवल काम है कि वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस को सर्व करें और ग्रैंड प्रीस्ट का काम है कि वो जेनो को सर्व करे। इसके अलावा अगर यूनिवर्स या फिर मल्टीवर्स में कोई भी डिस्ट्रक्शन या फिर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो उसमें एंजल्स बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करते। उसको या तो फिर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस या फिर जेनो ही देखते हैं। और क्या तुम्हें पता है कि अगर तुम वीडियो लाइक करोगे तो तुम एक प्राइड सैन कहलाओगे। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जैसी स्ट्रॉन्ग टेक्निक होने के बावजूद भी एंजल्स बाउंडेड होते हैं, वो कुछ भी नहीं कर सकते। जब तक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस या फिर जेनो एंजल्स को आदेश ना दे तब तक एंजल्स अपनी एबिलिटीज या फिर पावर को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आई होप तुम्हें अब समझ में आया होगा कि एंजल्स किस हद तक बाउंडेड होते हैं। इतनी भयानक पावर्स और एबिलिटीज होने के बावजूद एंजल्स बहुत ज्यादा बाउंडेड होते हैं। और क्या तुम्हें कभी डाउट आया है कि गोहान सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाइब्रिड सैन है या फिर गोटेन? अगर नहीं पता तो तुम मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो, इसमें मैंने बताया है गोटेन की ऐसी फॉर्म के बारे में जो कि अनबिलीवेबल है।